बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए आज शरीफ मेडिकल सिटी में शिफ्ट किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जेल से रिहाई के बाद जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जबकि इलाज मुआलजे समेत दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई। मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए आज शरीफ मेडिकल सिटी में शिफ्ट किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का रिहाई के बाद जाती उम्रा रायवंड में पहला दिन। मियां नवाज शरीफ को इलाज के सिलसिले में जुमेरात को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। मियां नवाज शरीफ की सेहत के सिलसिले में होने वाले इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान मौजूद थे। शरीफ मेडिकल सिटी में आर्ज़ाए कल्ब समेत दीगर डॉक्टर्स भी मियां नवाज शरीफ का चेकअप करेंगे। कल सुबह का ये प्लान हमने उनसे किया है और he'll come to the hospital and वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, they'll see him, evaluate करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन या लैब्स रिक्वायर्ड हैं वो की जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शरीफ फैमिली पर बने केसेस के हवाले से भी मुशावरत हुई। इजलास में मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के कानूनी मुशीर आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म से जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल, सेनेटर डॉक्टर आसिफ कुरबानी, मलिक अहमद खान, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर ने मुलाकात की। इंशाल्लाह इस टाइम में जो मुआलिजीन जिनसे उनका इलाज होता रहा है उनसे प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट होगी और आगे भी इंशाल्लाह हम खैर की उम्मीद रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जाती उम्रा रायवंड में अपने वालिद मियां शरीफ मरहूम, अहलिया बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा और भाई अब्बास शरीफ मरहूम की कब्र पर भी हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की। कैमरामैन वसीम निसार के साथ उमर असलम, सिटी 42। इसी हवाले से बात करें, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को इब्तदाई तिबी इलाज के लिए आज शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स दाखिल कराया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को आज जाती उम्रा से अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। हसन खालिद वहीं पे मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हसन, बताइएगा इंतजामात कैसे किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ पर आज मतवक्के है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। सुबह 10 बजे उनका इलाज व मुआलजा और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका यहाँ पर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जाती उम्रा में एक सेहत से मुतल्लिक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो मौजूद थे, जिसमें मुख्तलिफ पहलू जो है वो ज़ेरे गौर लाए गए और ये फ़ैसला हतमी किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को लाहौर में किसी और हॉस्पिटल की बजाय शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में ही दाखिल कराया जाएगा और यहीं पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो कराया जाएगा। आज तवक्को है कि वो 10 बजे अपनी रहाइशगाह से यहाँ पर मुंतकिल हो जाएंगे, जिसके बाद जो दिल से मुतल्लिक इमराज हैं और उनका जो गुर्दों का जो मर्ज़ लाहिक है उनको उससे मुतल्लिक जो तमाम तर रिपोर्ट्स ली जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट किए जाएंगे और डॉक्टर्स का जो बोर्ड जो इलाज तश्कील देगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। कानूनी मशावरती इजलास भी गुज़श्ता रोज़ जाती उम्रा में हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे, सीनियर एडवोकेट आज़म नज़ीर तारड़ थे, इसके अलावा तारक फजल चौधरी और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा मौजूद थे, जिसमें ये चीज़ फ़ैसला किया गया कि किसी किस्म की सियासत जो है वो नहीं की जाएगी। तमाम तर तवज्जो जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत पर इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट। जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। जाती उम्रा के अतराफ में 30 पुलिस एहलकार 24 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए 5 एहलकार और 1 गाड़ी हमा वक्त साथ रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। जाती उम्रा के एतराफ में 30 पुलिस एहलकार 24 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का म्यू अस्पताल का सरप्राइज दौरा, डॉक्टरों और अमले की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला ने नाकिस कारकर्दगी पर MS म्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला के अचानक दौरा के दौरान मरीजों और उनके लवाहकीन ने सहूलियात की अदम फ्राहमी की शिकायत के अंबार लगा दिए। बाहर के लिख के दे रहे हैं, कोई मेडिसिन सही नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन लिखिए तो बाहर की लिख के दे रहे हैं।
सुबह से यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, मेडिसिन बाइक के लिखे दी है। शोबा हादसात में अद्वियात की कमी, लिफ्ट की बंदिश और व्हील चेयर की अदम फ्राहमी की शिकायत पर वजीर आला ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल के शोबा हादसात में नाकिस इंतजाम देखकर बेहद अफसोस हुआ। इस मौका पर वजीर आला ने हॉस्पिटल इंतजामिया की सरजनश करते हुए हदायत जारी की कि इमरजेंसी में मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त मिलनी चाहिए। इस मौका पर वजीर आला ने शोबा हादसात में अद्वियात की अदम फ्राहमी समेत दीगर मसाइल पर MS मियो हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर खलील को ओहदे से हटा दिया, जबकि चीफ फार्मासिस्ट मलिक इरशाद को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर आला ने चीफ एग्जीक्यूटिव मियो हॉस्पिटल प्रोफेसर असद असलम को मामलात को मजीद बेहतर करने की वार्निंग भी दे दी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुअत्तल होने वाले अफराद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी की जाएगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब के मियो अस्पताल के अचानक दौरे की कहानी सामने आ गई। रात गए डिप्टी सेक्रेटरी टू CM डॉक्टर 27 के दौरे के दौरान MS मियो अस्पताल के बर वक्त न पहुंचने की रिपोर्ट पर नोटिस लेते हुए वज़ीर आला खुद पहुंचे, जो इंतजामिया पर भारी पड़ गया। मंगल और बुध की दरमियानी शब डिप्टी सेक्रेटरी टू CM डॉक्टर 27 ने मियो अस्पताल का दौरा किया। मियो अस्पताल शोबा हादसात में इंतजामात खातिर खा न होने पर MS को तलब किया गया, ताहम MS मियो अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील के बर वक्त अस्पताल न पहुंचने पर डॉक्टर 27 ने अस्पताल इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उधर मौसम में तब्दीली के साथ ही शहर में बिजली की खपत में इजाफा होना शुरू हो गया है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने पैक सीजन में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया। तफसीलात शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की जानिब से बिजली की तलब में इजाफा हो गया, ताहम अभी तक शहर में लोड शेडिंग का आगाज नहीं किया गया। कंपनी की डिमांड 2400 मेगावाट जबकि फराहमी 1900 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने बताया कि मौसम में तब्दीली की वजह से 200 मेगावाट तलब में इजाफा हुआ है। अभी 31 मार्च तक मैंने इनको कहा है कि जो कोई कमी बेशी है उसको ठीक कर लें, क्योंकि अब गर्मी आ गई, अब लंबी शटडाउन लेना फिजिबल नहीं रहेगा। जो कोई इक्का दुक्का केस हो वो हम करते रहेंगे। इसके अलावा रमज़ान भी आ रहा है, गर्मियां भी आ रही हैं। तमाम सब डिवीज़न में GM साहब को मैं भेज रहा हूँ, मैं ख़ुद भी जा रहा हूँ, हम इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम ट्रालीज़ हमारी वर्किंग पोजीशन में हों और शहर की खासकर हर सब डिवीज़न में 4 से 5 एमरजेंसी ट्रांसफार्मर ट्राली अवेलेबल। दूसरी जानिब डायरेक्टर ऑपरेशन लतीफ मुगल ने पावर कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। कहते हैं कि सार्फिन को बिजली फ्राहम करने के लिए अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर है। हम बेहतरीन क्वालिटी सप्लाई अपने कंज्यूमर को देने की पोजीशन में है। इस कंट्रोल सेंटर में हमारे एक एक्शन और उनका तमाम अमला राउंड द क्लॉक यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है और रमज़ान मुबारक के हवाले से हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रही है। रमजान मुबारक और मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग जनरेशन से मशरूत है। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ शाहिद सप्रा, सिटी 42। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। एक और शहरी के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई। रवां बरस के कैंसर के ये केसेस 5 हो गए हैं। मौसम में तब्दीली और मसलों की अफजाइश में इजाफे से डेंगू वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उधर पसंद की शादी का भयानक अंजाम। डिफेंस में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून ने इल्जाम लगाया कि शौहर ने दोस्तों के सामने डांस न करने पर तशद्दुद किया और सर के बाल भी काट दिए। मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे, शादी और फिर अंजाम बहीमाना तशद्दुद। अफसोसनाक वाकया लाहौर के पौश इलाके डिफेंस में पेश आया, जहां शौहर ने बीवी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून अस्मा अजीज ने इल्जाम लगाया है कि शौहर के दोस्तों के सामने डांस करने से इनकार पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शौहर उसके दोस्तों ने पाइपों से तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल भी काट दिए। मुतासरा खातून का कहना था कि 4 साल कबल उसने फैसल नामी नौजवान से पसंद की शादी की थी, मगर उसके बाद फैसल ने लड़ाई झगड़ा मामूल बना लिया और रोजाना उसे तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। कोई पुलिस ऑफिसर आया हुआ था इसके साथ, दूसरे लोगों को लेके घर आता था और शराब पीनी, ड्रग्स कर लेता है, ये बहुत ज़्यादा आइस वगैरह भी करता है। इसी तरह लोगों को लेके आता था और कुछ लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे, इस बात पे लड़ाइयाँ होती थी। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर कान्हा पुलिस ने मुलजिम फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद को वाकये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इरफान मलिक, सिटी 42।
बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जनूबी छावनी नादराबाद में घर में सिलेंडर धमाके से आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस मां और 2 बेटे जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अफसोसनाक वाक़या जनूबी छावनी के इलाके नादराबाद में पेश आया, जहां घर में मौजूद 30 साला साइमा सिलेंडर पर खाना बना रही थी कि इसी दौरान गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके बायस लगने वाली आग ने बलाई मंजिल पर पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। जबकि रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची तो माँ और 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके थे। और यहाँ पे रेस्क्यू भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकी कि पानी वानी ला सके, जैसा मौके पर बुझा सके। अहले मोहल्ला ने आगे पानी वानी लेके आए, उससे उन्होंने बुझाने की कोशिश की है तो उससे, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि वो दोनों के सारे तीनों लाशें हैं, बच्चों की और उनकी वालदा की, वो बिल्कुल जल चुकी है। रेस्क्यू तो बाद में है ना, जब हम लोगों ने ये आग बुझा ली हुई है, जैसे आग लगी उसी टाइम फौरी महल्ले वालों ने कॉल कर दी। रेस्क्यू काफ़ी बाद आई है, आग बुझा भी दी थी वो, काफ़ी तकरीबन आग बुझने के बाद भी 15-20 मिनट बाद आई है। मुतासरा शहरी शाहिद घड़ियों का काम करता है, जो कि हादसे के वक्त घर में मौजूद न था और घर पहुंचा तो उस पर कयामत टूट पड़ी। आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर SP कैंट शहबाज इलाही भी मौका पर पहुंच गए। उनका कहना था कि मौका से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ऐसी बातें हम सुनने में आ रहे हैं कि वहाँ पे वाकई वो सिलेंडर था और वो घर में का जो खाना थे इस कमरे में बनाते थे, तो ये भी एक है कॉज। अलबत्ता इसको हमें डिटरमिन करना पड़ेगा बिफोर हम कोई इस तरह बात नहीं करना। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके साइमा, उसके 10 साला बेटे हसन और 8 साला हुसैन की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। कैमरामैन मलक खालिद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। रुक करेंगे मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस का, जहां पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो धरना भी खत्म नहीं होगा। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 36 अजला के असाजा का धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। इस मौका पर असाजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। ज़ाहिरीन का कहना है हायर एजुकेशन की जालिमाना पॉलिसियों को नहीं मानते, हमारे 3 बुनियादी मुतालबात मंजूर किए जाएं। नोटिफिकेशन दें, समरियां तो बनी हुई हैं, उनको एक दिन लगता है समरी को लेके जाएं मिनिस्टर साहब, CM साहब से अप्रूवल करवाएं, नेक्स्ट बजट में उसके लिए जो भी एलोकेशन है रखवाएं और हम हमारे पास आ जाएं, हम उठ जाएंगे। असाजा एक तरफ अपने मुतालबात मनवाने के लिए डटे हैं, जबकि दूसरी तरफ धरने के शुरका की हौसला अफजाई के लिए मुशायरे की महफिल भी सजाई गई और मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के ठेकों में 25 से 30% कमीशन वसूल किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने प्रोग्राम बनाम सरकार में चशम कुशा इंकशाफात कर दिए। कहते हैं मंसूबा शुरू और खत्म होने पर कमीशन लिया जाता है। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सिटी 42 के प्रोग्राम बनाम सरकार में तहलका खेज इंकशाफात कर डाले। बोले पंजाब हुकूमत का कोई महकमा भी कमीशन से पाक नहीं है। मंसूबा देने के लिए 10 से 15% कमीशन लिया जाता है। मंसूबा देने के लिए 10 से 15% कमीशन लिया जाता है और मंसूबा खत्म होते वक्त भी कमीशन वसूल होता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आप पाक अथॉरिटी को करप्शन से पाक रखने के अज़्म का भी इजहार किया। बोले एक पैसे की भी करप्शन साबित हुई तो गवर्नर ही छोड़ दूंगा। मैं आपको एक बात वादा करता हूँ, हुकूमत के जितने भी महकमे ठीक है मुझे बता देंगे किस में कमीशन नहीं चलता। मुझे सब में चलता है, एक महकमा बता, सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी अर्ज सुन लें, 15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% मैं आपको ये कहता हूँ कि अंडर माई वॉच अगर किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूंगा। एक सवाल पर बोले वजीर आला मजबूत हो या कमजोर, गवर्नर की सेहत पर असर नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मजबूत चीफ मिनिस्टर हो, कमजोर मिनिस्टर हो, गवर्नर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। गवर्नर का अपना आईनी रोल है, चीफ मिनिस्टर का अपना आईनी रोल है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि फैसले जितने भी हैं वो चीफ मिनिस्टर कर रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल ढंके की चीफ मिनिस्टर से खुश हैं आप? बिल्कुल मैं खुश हूँ, क्यों नहीं खुश। एंकर ज़ुहैब भट्ट के दोस्ताना माहौल में तंदो तेज सवालात और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के पुरइत्मीनान जवाबात। खसूसी इंटरव्यू जुमा की शब 8 बजे सिटी 42 पर नशर होगा। उधर रमजान शुगर मिल्स और आशियाना केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा तारीख पर रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होगी, जबकि आशियाना केस में एक गवाह पर जिरा मुकम्मल की जाएगी।
एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने समाअत की। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और दीगर 11 मुल्जिमान पेश हुए। समाअत शुरू हुई तो वकला ने कहा कि हड़ताल है, समाअत न की जाए। अदालत ने कहा कि हड़ताल है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ताहम अदालत ने कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रोक दी। बाद में मालूम हुआ कि हड़ताल नहीं है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ को कहा कि अदालत में गैर जरूरी वकला को न लाया जाए, इनकी वजह से माहौल खराब होता है। जिसके बाद समाअत शुरू हुई। शहबाज शरीफ को अदालत से हाजिरी के बाद भिजवा दिया गया। आशियाना रेफरेंस में नैब के गवाह मजिस्ट्रेट आतिफ खान का बयान कलमबंद किया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने जिरह की। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ को मजीद दस्तावेजात फराहम कर दी। अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जिसकी वजह से साइलिन और पब्लिक को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल और आशियाना केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यावर चौधरी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सियासी शख्सियात की गिरफ्तारियां और एहतसाब अदालत में पेशियां। अदालत जाने वाले रास्तों को नो गो एरिया बना दिया जाता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल और आशियाना स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत आमद। इंतजामिया की जानिब से कारकुनान को एहतसाब अदालत जाने से रोकने के लिए कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर नो गो एरिया बना दिया गया। किसी भी शहरी को एहतसाब अदालत जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद साइलिन और आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। सिक्योरिटी के पेश नजर MAO कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट तक तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इलाका मकीनों को बच्चों को स्कूल छोड़ने में भी मुश्किलात दरपेश रही। शहरियों का कहना है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, जबकि कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। रोज ही किसी न किसी शख्सियत को एहतसाब अदालत पेश किया जाता है और रास्ते बंद कर देते हैं। आज तो इसलिए वो रास्ते बंद किए गए, जाना है वहाँ हमने तो परेशान है। मुतबादिल रास्ता न होने के बायस शहरी कंटेनर के नीचे से गुजरते रहे, जबकि कुछ शहरी गाड़ियां 20-20 फुट दूर पार्क करके पैदल सफर करते रहे। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा, यावर चौधरी, सिटी 42। पंजाब असम्बली की महकमाना प्रोमोशन कमेटी के इजलास में स्पीकर के बड़े फैसले। कवायद और जवाबित के बरअक्स तरक्की पाने वाले असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान की तरक्कियां कल अदम करार दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत असम्बली के डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में नून लीग के दौरे हुकूमत में असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान की गैर कानूनी तरक्कियों का मामला जेर बहस आया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 साल से तरक्की से महरूम डिप्टी सेक्रेटरी आमिर हबीब को स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दे दी। आमिर हबीब पिछले 10 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जेर अताब रहे। नून लीग के दौरे हुकूमत में सीनियर होने के बावजूद आमिर हबीब को तरक्की न दी गई। स्पीकर की जानब से कलअदम होने वालों में स्पेशल सेक्रेटरी आरिफ शहीन, एडिशनल सेक्रेटरी फैजुल बासत शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आरिफ शहीन को स्पेशल सेक्रेटरी से वापस एडिशनल सेक्रेटरी के अहकाम जारी कर दिए, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी फैजुल बासत को भी पुराने ओहदे पर डिप्टी सेक्रेटरी बनाने के अहकाम दे दिए। पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में बेहतरी के लिए नए माली साल का ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया। शहर समेत सूबा भर में 75 अरब रुपए से नए और पुराने मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में नए माली साल के लिए बजट तैयारियां जारी हैं, जिस पर मुतअद्दिद सूबाई महकमों की जानिब से तजावीज़ और ड्राफ्ट तैयार किए जा चुके हैं। लाहौर समेत सूबा भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए हुकूमत ने खतीर बजट मुख्तसस करने का फैसला किया है, जिसमें नए माली साल में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 75 अरब रुपए मुख्तसस किए जाएंगे। महकमा सेहत पंजाब का नए माली साल का ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक नॉर्थ पंजाब के 29 मंसूबों के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तसस किए जाएंगे, जबकि साउथ पंजाब के 18 नए मंसूबों के लिए 11 अरब रुपए मुख्तसस किए जाएंगे। मजबूरी तौर पर अस्पतालों के 33 मंसूबों पर 56 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। खाली प्लॉट्स के मालिकान से टैक्स वसूली की नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। महकमा एक्साइज ने 50 सोसाइटीज की इंतजामिया को महकमा एक्साइज के कंप्यूटराइज्ड NOC के बगैर ट्रांसफर से रोक दिया। डायरेक्टर रीजन बी राव शकीरुर रहमान की जानब से लाहौर की 50 सोसाइटीज की इंतजामिया को नोटिस भिजवा दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटराइज्ड NOC के बगैर खाली प्लाट्स की मलकियत न बदली जाए, क्योंकि खाली प्लाट्स टैक्स नादहिंदगान मालकान की बड़ी तादाद इन 50 सोसाइटियों में मौजूद है। डायरेक्टर रीजन बी की जानब से कहा गया है कि बार बार नोटिस के बावजूद टैक्स की अदायगी नहीं की गई, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज को रिकवरी हदफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना है। जबकि सोसाइटीज के अंदर एक्साइज की खसूसी डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं, ताकि शहरी टैक्स अदायगी के बाद NOC हासिल कर सकें। अगले मरहले में टैक्स अदा न करने वालों को गिरफ्तारी के नोटिस भिजवाए जाएंगे। आपको बताएं कि गोशवारे जमा न करवाने वाले कारोबारी अफराद के खिलाफ FBR मुतहरिक हो गए। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 ने रावी टाउन में 1300 नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद को नोटिस जारी कर दिए।
FBR जराए का कहना है कि रावी टाउन के 1300 से ज्यादा कारोबारी अफराद को गोशवारे जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 ने शाहिद प्लास्टिक वर्क्स, रचना प्लास्टिक, न्यू रावी PVC वर्क्स, खाबर ब्रदर्स, साथी प्लास्टिक वर्क्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह गोशवारे जमा न कराने पर AH शुएब चौधरी इंटरप्राइजेस, इरशाद मैकेनिकल वर्क्स, मकसूद प्लास्टिक, राशिद एंड को, इलियास नवाज फैक्ट्री, सूफी ऑटोज, पाक ईरान गुड्स ट्रांसपोर्ट, न्यू स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। FBR ने न्यू बट ऑटोज, इत्तफाक गुड्स ट्रांसपोर्ट, अल्फते ऑटोज, पेशावर लाहौर गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, लाहौर पेट्रोलियम सर्विस, गोल्डन चप्पल स्टोर, शेख गुड्स ट्रांसपोर्ट, पाक वतन गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, न्यू रॉयल पैकेजेस समेत 1300 से ज्यादा कारोबारी अफराद को नोटिस भेजकर गोशवारे जमा न कराने की सूरत में कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। हाई कोर्ट में करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने के मामले पर 36 DSPs को मुअत्तल करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने IG को मुअत्तल होने वाले अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीर अली भट्टी ने मुअत्तल होने वाले DSP जड़ामाला नईम अजीज सिंधु की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DSPs की तरक्की के लिए 30 मार्च को DPC हो रही है। इससे कबल IG ने बगैर वजह बताए 36 DSPs को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत इनको मुअत्तल किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि शिकायत पर मुअत्तल किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अमीर अली भट्टी ने कहा किसी मुलाजिम को मुअत्तल करने से कबल वजूहात देना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उनको शोकाज दिए और इल्जामात से आगाह किए बगैर मुअत्तल किया गया। अदालत ने कहा कि IG नोटिफिकेशन वापस लेकर खुद वजाहत करें। अदालत ने मजीद समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अमीर अली भट्टी ने 1 बजे समाअत दोबारा शुरू की तो DIG लीगल जवाद डोगर, DIG एस्टेब्लिशमेंट जुबैर दरेशक, SP लीगल राना लतीफ पेश हुए। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल एडवोकेट जनरल इम्तियाज कैफी ने बताया कि मिसकंडक्ट और करप्शन पर DSPs मुअत्तल किए। इंक्वायरी से कबल मुअत्तल करने की कानून हमें इजाजत देता है। DIG लीगल ने बताया कि तरक्की से मुतालिक DPC की कमेटी का इजलास नहीं हो रहा, कानूनी तकाजे पूरे करके मुअत्तल किया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त निपटाते हुए DSPs की मुअत्तली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने रवां बरस के लिए गंदम खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। किसानों से 1300 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। जबकि इजलास में फैसला किया गया कि बारदाना की तकसीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली 8 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी और दरख्वास्तें 15 अप्रैल तक मौसूल की जाएंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया। एक और VVIP ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस को 30 जून तक शुरू करने, जबकि वज़ीर आज़म और मिनिस्टर सैलून तमाम सैलून को किरायों पर देने का भी ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। पंजाब असम्बली में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर ज़ेरे बहस आए। अब्दुल अलीम खान की जानिब से कमेटी इजलासों में शिरकत के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया गया। मुलाकात में बल्दियाती इदारों के हवाले से मुरतब किए जाने वाले कानून को बेहतर बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे बहस आए। और अब अहम शख्सियात की मसरूफियात का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़रा को PTI सेक्रेटेरिएट में बैठने की हदायत जारी। सूबाई वज़रा PTI चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में अवाम के मसाइल को सुनने के साथ साथ उनके हल के लिए भी वक्त दिया करेंगे। सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव महर मोहम्मद असलम भरवाना की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मेंबरान से मुलाकात, मेंबरान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत पंजाब ने पानी के इस्तेमाल पर लाइसेंसिंग लाजमी करार देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सूबाई वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं पाकिस्तान में पानी के कमर्शियल इस्तेमाल पर लाइसेंसिंग लाजमी करार देना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पिलडाट के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुल्क में अमन अमान कायम करना, अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना उनका मिशन है। उन्होंने कहा कि वजारत आला के दौर में हमने अद्वियात फ्री की, मैट्रिक तक तालीम फ्री की, बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म फ्री तकसीम किए। DGLD आमना इमरान खान का वन विंडो सेल का अचानक दौरा, कहती है वन विंडो सेल का अमला खुश दिली से शहरियों के काम करे। आमना इमरान खान ने LDA के वन विंडो सेल पर तैनात अमले को हिदायत की कि वो लोगों के साथ खंदा पेशानी से पेश आएं और खुश दिली से उनके काम करें। वासा की जानिब से वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज कर दिया गया। टाउनशिप डायरेक्टोरेट में शजरकारी की गई। एक्सीन शमस अयूब गुज्जर और शाजिल वकार समेत वासा के SDOs और स्टाफ ने शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाला। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का एहतमाम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जफर इकबाल हुसैन कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर खवातीन की इंतखाबी अमल में शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल से बरतानिया के बैनुल-अक़वामी तरक्की के इदारे डेफिड पाकिस्तान की सरबराह जाइना रीड की मुलाकात हुई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के दफ्तर में होने वाली मुलाकात के दौरान डेफिड में और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी प्रोग्राम्स पर बातचीत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सनअत असलम इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का पहला इजलास हुआ। फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन यावर बुखारी कहते हैं कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करेंगे। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का पहला इजलास चेयरमैन यावर अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में महकमा फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PSC 2 ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम करेगी तो सर आंखों पर, करप्शन नून लीग करे या PTI बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बहुत वाज़ेह कल अपनी रिमार्क्स में मैंने कहा था कि वी विल वर्क अक्रॉस द पार्टी डिवाइड और हम मेरिट पे काम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हमने नून की अगर कोई करप्शन है तो हमने सिर्फ उसी को निकालना है, अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई गड़बड़ कर रहा है हम उसको भी सामने लाएंगे। लीगी रुकन मलिक अहमद खान ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि कमेटी हाउस के बिजनेस को संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएगी। PSC जो है ये अपना फंक्शन ऑन 100% मेरिट करेगी। जो भी बिजनेस इसको हाउस रेफर करेगा उसको ये कंक्लूसिवली डील करेगी। जितने पैरास क्वालिफाई होकर आते हैं उनके मुतालिक अपने डायरेक्टर्स को भी टाइमलाइंस के साथ इम्प्लीमेंट और इंश्योर करवाएगी। कमेटी इजलास में शिरकत के लिए अब्दुल अलीम खान और ख्वाजा सलमान रफीक प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर असेंबली आए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कजाफी बट सिटी 42। उधर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक इमरान खान पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म को मोदी का असल यार करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत से ताउन का दौर गुजर गया। हुकूमत मुखालिफ और जमहूरियत के लिए अपोजिशन जमातों के ग्रैंड इत्तेहाद जरूरी हो गया है। गढ़ी शाह में नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई पर इजहार तशक्कुर की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक स्पीकर का कहना था कि अब हुकूमत से कोई ताउन नहीं होगा, अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सबको कायल करूंगा। अपोजिशन उस हद तक जाएगी जहां नेशनल सिक्योरिटी वो समझेगी कि हमें जरूरत है, मगर नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हुकूमत के साथ बैठना हमारे लिए अब नामुमकिन हो गया है। अयाज सादिक ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के फैसले नजर आ रहे हैं। हम तो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी सही है। साकिब निसार साहब ने किया, हमने दिल पे वो पत्थर रख के हमने वो भी सुने, मगर वो अब सामने लोगों के आ रहे हैं कि साकिब निसार साहब क्या करके गए थे और उनके साथ सलूक क्या हो रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने वज़ीर आज़म और ताहिरुल कादरी पर तंज़िया जुमले कसे। अयाज सादिक ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी हदफ़े तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि यू टर्न की ज़बान पाकिस्तान में चल जाएगी मगर खारजा अमूर में नहीं चलेगी। आपकी फॉरेन पॉलिसी टोटली नाकाम है, नाकामयाब है, और अगर आप इसी तरह चलते रहे तो हमारे चारों तरफ कोई दोस्त नहीं रहेगा। साबिक स्पीकर ने कहा कि चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करके 1 करोड़ नौकरियां और 80 लाख घर दे। कैमरामैन AD मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं DC लाहौर साले सईद की जेर सदारत LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। लैंडफिल साइट का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। DC सालिया सईद की जेर सदारत LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में लैंडफिल साइट्स के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने लैंडफिल साइट को फौरी तौर पर साइंसी बुनियादों पर बनाने के हवाले से अर्बन यूनिट को खत लिखने की हिदायत की। लैंडफिल साइट के 6 सेल के जेर जमीन पानी के फौरी टेस्ट कराने के अहकाम दिए गए। लैंडफिल साइट पर साइंसी बुनियादों पर काम ताखीर का शिकार क्यों हुआ? DC लाहौर ने इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील देकर नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी इंक्वायरी के अहकाम दिए। सालिया सईद का कहना था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का मकसद डंपिंग साइट को साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करना था। DC लाहौर सालिया सईद ने लेकोडेर लैंड साइट पर किराए की मशीनरी लगाने की इजाजत भी दे दी और मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। कैमरामैन रिजवान मलिक के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग की हॉल रोड आमद हुई और ताजिरों से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए।
चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग ने हार रोड खिदमत ग्रुप के ताजरान मुआज्जम अली खान, आदिल हफीज, सलीम असगर भट्टी समेत दीगर से मुलाकात की। ताजरों ने भारतीय डिश रिसीवर्स का सामान नजरे आतिश कर दिया। चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया को कंट्रोल नहीं बल्कि रेगुलेट करना जरूरी है। मिर्जा सलीम बेग ने कहा कि भारतीय मवाद को मुल्क में नहीं चलने दिया जाएगा। ताजरान ने रजा कराना तौर पर भारतीय डिश मसनूआत, रिसीवर समेत दीगर सामान नजरे आतिश कर दिया और आइंदा भारतीय सामान की खरीदो फरोख्त न करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि शहरी भी अखलाकी तौर पर घरों से भारतीय डिशेज उतार दें। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन वक्त की अहम जरूरत है जो बड़े शहरों में मुकम्मल हो चुकी है और छोटे शहरों में भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। मेजर शहरों में तो डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन दूसरे शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, मुफस्सलात में भी हम काम कर रहे हैं और होपफुली उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 3 रोज बाकी रह गए। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 की टीम ने उर्दू बाजार का दौरा करके ताजी रहनुमाओं को गोशवारे जमा कराने के लिए ब्रीफिंग दी। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 की टीम ने एडिशनल कमिश्नर फैसल असगर की सरबराही में उर्दू बाजार का दौरा किया। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के 69 रुकनी वफ्द का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का दौरा डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डीन IPH प्रोफेसर डॉक्टर जरफशान ताहिर ने मयारी खुराक समेत पब्लिक हेल्थ के शोबे में पंजाब के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। पंजाब फूड अथॉरिटी और शेख ज़ैद अस्पताल के इश्तराक से बीमारियों के रद्द अमल में खुराक के किरदार के हवाले से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में लोगों को बेहतरीन खुराक के हवाले से आगाही दी गई। शेख ज़ायद अस्पताल में पंजाब फूड अथॉरिटी के इश्तराक से लगाए जाने वाले आगाही कैंप में लोगों के फ्री टेस्ट किए गए। कैंप में लोगों का कैल्शियम टेस्ट, न्यूरोपैथी टेस्ट, बॉडी फैट चेक और वजन किया गया। कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट वर्दा निसार ने कहा कि कैंप का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर अपनी खुराक बेहतरीन बनाई जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को फ्री टेस्ट के साथ बेहतरीन ग़िज़ा के हवाले से भी बताया जा रहा है। इस मौके पर लोगों में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। शहर में होने वाली चंद अहम तकरीबात का अहवाल इस रिपोर्ट में। जॉब बोर्ड सरमायाकारी और तजारत के ज़ेरे एहतमाम IT और टैक्स सर्विसेज के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का कहना है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बुनियादी फोकस पंजाब में सरमायाकारों के लिए बेहतर माहौल पैदा करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम मौजूदा निज़ाम तालीम और तालीमी इदारों में इंतहा पसंदी का तदारक के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की मुकर्रीन ने तालीम के फरोग से मुतशद्दिद सोच को खत्म करने पर जोर दिया। जिना हॉस्पिटल में TB की आगाही के हवाले से वॉक का इस्तेमाल किया गया। MS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम हमीद ने वॉक की क़यादत की। वॉक में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स में दीगर स्टाफ ने शिरकत की। MS जिना हॉस्पिटल का कहना था, आगाही वॉक का मकसद अवाम को TB की बीमारी के हवाले से आगाह करना है। महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम खानदानी मनसूबाबंदी पर डायलॉग का एहतमाम। अदाकारा रीमा कहती हैं, छोटा मगर खुशहाल खानदान ही पाकिस्तान के मफाद में है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत खवातीन ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारती हैं। लेस्को से रिटायर होने वाले डायरेक्टर जनरल IT अजीज अहमद और चीफ इंजीनियर अजहार इल्ताफ के एजाज में हेडक्वार्टर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने अफसान को एजाजी शील्ड पेश की। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में कनाल बैंक रोड, शाहकाम चौक और डिफेंस रोड पर मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। LDA हुकाम के मुताबिक शहर में गैर कानूनी इमारतों की तामीर के खिलाफ इमारतें मस्मार और सर्वमुहर की जा रही हैं। महकमा एक्साइज ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 110 से ज्यादा गाड़ियों के चलान, जबकि टोकन टैक्स नादहिंदा 415 गाड़ियों के चलान और 10 गाड़ियां थानों में बंद कर दी। ओल्ड PND बिल्डिंग में लगी लाखों की पार्किंग रोटरी मशीन 15 रोज से गैर फाल। मशीन न चलने से गाड़ियों की पार्किंग का मसला ताहाल बरकरार। महकमा स्कूल एजुकेशन का मई और जून में निजी स्कूलों के सर्वे का फैसला। सर्वे में स्कूलों की तादाद और फीस का तायुन करने के साथ मौका पर रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के इंतखाबात। एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिस्ट PND बोर्ड के लिए चीफ हेल्थ सलीम मसीह 76 वोट लेकर सदर मुंतखब। स्कूलों की खतरनाक इमारतों की तमीर मरम्मत का मामला इल्तवा का शिकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक स्कूलों में नए वॉशरूम बनाने का काम भी इल्तवा का शिकार है। अंदरूनी शहर में वाक़या सुनहरी मस्जिद और बावली बाग की बहाली के लिए ओल्ड सिटी ने मंसूबा बना लिया। मंसूबे के तहत और भी तारीखी इमारतें बहाल करने के मराहल से गुजरेंगे। कश्मीरी बाजार, अंदरून दिल्ली दरवाजे भी वाक़या मस्जिद में 1727 के बाद तामीर हुई थी। मस्जिद के सुनहरी गुंबदों की वजह से इन्हें सुनहरी मस्जिद भी कहा जाता है।
किनाल रोड ब्रॉडवे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने दिखाई ऐसी खूबसूरत परफॉर्मेंस के हाजिरीन दंग रह गए। ब्रॉडवे स्कूल में जादू जगह वका वका का अफ्रीकन लिबास पहने बच्चों ने दिखाया फ्रीकी डांस। पहले आई बड़ी बच्चियां और दिखाया दिलचस्प टैब्लो। फिर हुए रेस के मुकाबले। बच्चों ने पहियों वाले जूते पहन के लगाई मुनफरिद दौड़। आलू कचालू भी मैदान में आए और खेला दिलचस्प खेल। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों में जीत की लगन पैदा होती है। उधर अलहमरा हॉल नंबर 1 में यूनिक स्कूल सिस्टम चबोजी की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जहां पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। पीटी परफॉर्म करते ये बच्चे यूनिक स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात पर अपने जोश और जज्बे का इजहार कर रहे हैं। सालाना जलसा तकसीम इनामात की तकरीब के आगाज के बाद बच्चों ने दिखाई कराचो की शानदार परफॉर्मेंस। और फिर पेश किया शादी खाना आबादी पर पुरलुत्फ खेल। साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद भी तकरीब की जीनत बने। तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत कवाली से समा बांध दिया। तकरीब के आखिर में साल भर मेहनत करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से बच्चों में हौसला अफजाई पैदा होती है। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। वतन अजीज से मोहब्बत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इस्लामिया कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात ने इलाकाई सकाफती रंगों की अक्कासी करते हुए खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश की। पाकिस्तान के चारों सूबों के खूबसूरत इलाकाई रंगों को ओढ़े मुल्क व कौम के साथ इजहार यकजहती करती तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। पाक फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए मिली नगमे पेश किए। तालिबात का कहना है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। हम 23 मार्च की यादों को ताज़ा कर सकें और हम अमन का पैगाम दे सकें और हर मुश्किल में हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! हमारा टैब्लो करने का यही मकसद है कि ताकि हमें सब लोग देखें और तमाम लोग जो कि हमारी पार्टिसिपेशन को देखें और उन अमन और मोहब्बत का पैगाम दें और ताकि वो हमसे सीखें सब कुछ। प्रिंसिपल नसरीन जावेद का कहना है कि नई नस्ल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है और तालीम के जोर पर मुआशरे की बेहतरी मुमकिन बनाएंगे। बच्चों में हुब्बुल वतनी बहुत है, वो ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी उधर द लिटिल आर्ट के ज़ेरे एहतमाम द ट्रस्ट स्कूल में बच्चों के लिए फिल्म मेकिंग के हवाले से खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये है दी ट्रस्ट स्कूल के तुलबा जो दी लिटिल आर्ट के ज़ेरे इंतजाम फिल्म बनाने का फन सीख रहे हैं। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में मुनक्किदा 5 रोजा वर्कशॉप को बुनियादी तौर पर सिनफी इम्तियाज के हवाले से तरतीब दिया गया है। इस वर्कशॉप में बच्चे फिल्म के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वर्कशॉप का बुनियादी मौजू मुआशरे में लड़कियों के साथ किया जाने वाला नारवा सलूक है। इस वर्कशॉप के जरिए बच्चे अपनी राय भी दे सकेंगे। ये प्रोजेक्ट 10 स्कूलों और 5 यूनिवर्सिटीज में शुरू किए गए हैं। हर स्कूल से 30 तुलबा और तालिबात को मुंतखब किया जाता है, जहां तकरीबन 40 से 50 फिल्में बनाई जाएंगी। एक फिल्म फेस्टिवल की तरफ जाएंगी। ये सारी फिल्म्स इनमें से शॉर्ट लिस्ट होंगी जो कि डिस्प्ले की जाएंगी एक उस फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्कूल से जितने भी बच्चे उन्होंने जो फिल्म्स बनाई हैं उनमें से। वर्कशॉप में बच्चों को प्रोजेक्टर पर शॉर्ट फिल्मिंग के डेमोज भी दिए गए और इन्हें तख्लीकी नुक्ता नजर के मुतालिक आगाह भी किया गया। कैमरामैन यावर भट्टी, कैमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं C100 थिंक टैंक ने आर्मी बैंक के ताउन से पाकिस्तान 800 मुस्तकबिल की तामीर के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की बैंकिंग से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। C100 थिंक टैंक ने आर्मी बैंक के ताउन से पाकिस्तान 800 मुस्तकबिल की तामीर के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की बैंकिंग से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में C100 थिंक टैंक के सदर और MD ज़ीशान अफजल और आर्मी बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।